प्यारे बच्चों, फिर से आप सभी का अंश क्लासेज में स्वागत है। मैं पंडित दिलीप तिवारी आप सभी को प्रकाश की अपवर्तन के नियम इत्यादि के बारे में बता चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि अपवर्तनांकों में संबंध क्या होता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लें कि यह हमारा कोई माध्यम एक मान लेते हैं आपका ये वायु है माध्यम, और ये आपका क्या है कांच ले लें। मान लेते हैं कि इधर से प्रकाश इसमें प्रवेश कर रही है। बताइए जब प्रवेश करेगी तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। तो इसका हम लंब लेंगे, ये अभिलंब। ये प्रकाश की किरण आ रही है। आप ये भी जानते हैं कि जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको आपतन कोण कहते हैं, और जो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको अपवर्तन कोण कहते हैं। थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। और इसमें देखेंगे तो जो वायु से कांच में जा रहा है तो वायु के सापेक्ष कांच का, और जब उत्क्रमणिता सिद्धांत से पढ़ेंगे तो कांच से फिर वायु होती है। जब दोनों के बीच हम रिलेशन निकालेंगे, कहने का मतलब यह है कि पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक कहने का मतलब क्या कि 1n2 जब निकालेंगे तो ये हमारा क्या होगा sin i बटे sin r होगा। मतलब ये वायु से कांच में जा रहा है तब। लेकिन उत्क्रमणिता का सिद्धांत क्या कहता है कि फिर कांच से जब वायु में जाएगा इसके लिए क्या होगा 2n1 ये हमारा sin r बटे में sin i हो जाएगा। जब दोनों का हम रिलेशन निकालेंगे तो दोनों का रिलेशन आपका जैसे 1n2 2n1 जब निकालेंगे ये sin i बटे में sin r जो होगा ये गुणे ये आपका sin r बटे में sin i होगा। इसे ये कट जाएगा, इसे ये कट जाएगा। 1n2 into 2n1 बराबर 1 होगा। यही हमको सिद्ध करके लाना है, और यही दर्शाता है कि जब प्रकाश किसी एक विरल माध्यम से किसी दूसरे मतलब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके अपवर्तनांक क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। और उन अपवर्तनांक बदलने का उनके बीच जो संबंध निकालेंगे यही रिलेशन हो जाता है कि 1n2 into 2n1 ये जो होता है ये एक के गुणनफल के बराबर होता है। थोड़ा इसको विस्तार से लिखेंगे और हम लोग समझेंगे। आइए थोड़ा देखते हैं, इसका थोड़ा थ्योरी देख लें। इसको मिटाए थोड़ा हम, देखिए इसको मिटा रहे हैं। आइए अब देखते हैं थोड़ा विस्तार से। देखिए हम लिखे हैं कि यदि प्रथम माध्यम वायु तथा दूसरा माध्यम कांच हो तो क्या लिखे हैं, यदि प्रथम माध्यम मतलब पहला जो माध्यम है वह वायु है और दूसरा माध्यम जो है क्या है कांच है, तो क्या पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, अगर कहा जाए कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो आपको याद रखना है यह आपका जो होगा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे में पहले माध्यम का अपवर्तनांक। इसको लिखना होगा तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 1n2 बराबर n2 बटे में n1। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। या अगर हम कांच और वायु के रूप में लिखें तब हम इसको क्या करेंगे, इसको लिखने के लिए हमको ये करना होगा कि वायु के सापेक्ष, देखिए पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहाँ है, तो पहला माध्यम आपका क्या है वायु है, दूसरा माध्यम क्या है कांच है। इसके लिए हमको क्या करना होगा, लिखेंगे ANG, A का मतलब एयर, G का मतलब ग्लास, लिखेंगे ANG बराबर NG बटे में NA। ये हमारा पहला हो गया। इसी तरह जब हमको निकालना हो कि दूसरे, देखिए लिखेंगे दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, ये जो होगा आपका पहले माध्यम का अपवर्तनांक बटे में दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। जैसे मान लेते हैं कि हम बताए कि पहला माध्यम हमारा वायु है और दूसरा माध्यम जो है कांच है।
तब कांच आपका नीचे है, इसका मतलब कांच से वो y में जब जाएगी, इसके लिए लिखना पड़ेगा हमको कि जी एन ए जो होगा यह आपका एन ए बटे में एन जी होगा। ये आपको याद रखना है। इसी कहने का मतलब क्या कि कांच के सापेक्ष y का, ये इसका कहने का मतलब क्या कि y के सापेक्ष कांच का। बात समझ में आ रहा? ये समीकरण हमारा क्या हो जाएगा 2। लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से ये बताइए, पहला समीकरण हमारा जो है ए एन जी, दूसरा जी एन है। तो पहले और दूसरे समीकरणों को क्या करेंगे, हम गुणनफल निकालेंगे। लिखेंगे कि ए एन जी इंटू जी एन ए ये बराबर होगा, जब लिखेंगे तो एन ए बटे में एन जी है ना ऊपर, एन जी इंटू एन ए इंटू एन ए बटे में एन जी। इससे ये कटा देंगे, इससे ये कटा देंगे। जब ये कटेगा तो हमारा निकल कर आ जाएगा कि ए एन जी इंटू जी एन ए ये आपके 1 के बराबर होगा, दोनों का गुणनफल। यही इसका संबंध बताता है। जैसे हम उसमें बताए थे 60 में पीछे बताए थे कि जो जब निकालेंगे कि साइन आई बटे में साइन आर, गुणे में क्या लिखे थे कि साइन आर बटे में साइन आई, कटाएंगे पिटाएंगे तो लास्ट में भी क्या 1 के तो बराबर होगा। इसी तरह हम क्या किए हैं कि y के सापेक्ष कांच का और कांच के सापेक्ष y का, y के सापेक्ष कांच का और कांच के सापेक्ष y का, जब दोनों का हम गुणनफल निकालेंगे तो यह हमारा 1 के बराबर होगा। अगर हमसे ये पूछा जाएगा कि ये बताइए कि कांच के सापेक्ष y के सापेक्ष कांच का कितना पूर्णांक होगा, यहां से लिख देंगे कि ए एन जी बराबर 1 अपान जी एन ए, या फिर पूछ दिया जाए कि कांच के सापेक्ष, देखिए कांच के सापेक्ष y का मतलब कि जी एन ए जब पूछा गया इसमें तो 1 अपान लिखेंगे ए एन जी। इस तरह से हम क्या करेंगे, किसी भी क्वेश्चन को हल कर देंगे। इस पे क्वेश्चन आते हैं। आइए एक उदाहरण देखते हैं कैसे किया जाता है। उदाहरण देखा जाए, देखिए एक उदाहरण लिखे हम इसमें, करें कि कांच का y के सापेक्ष अपवर्तनांक 3/2 है। करें y का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ये कांच का y के सापेक्ष दिया है और y का कांच के सापेक्ष पूछा है, तो इसको ध्यान से समझना है। क्या लिखे हैं कि कांच का y के सापेक्ष मतलब आपका जो दिया है, यह दिया है ए एन जी दिया है, ठीक है। y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये कांच का y के सापेक्ष बात की है, यह आपको कितना दिया है 3/2। अब आपसे पूछ क्या रहा है फिर y का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, मतलब आपसे ये पूछा है कि जी एन ए का मान कितना होगा। एक रिलेशन अभी हम बताए थे कि जब दो माध्यम हो तो पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक और दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक, दोनों का जो गुणनफल होता है वह 1 के बराबर होता है। तो ए एन जी इंटू जी एन ए ये जो होगा आपका यह 1 के बराबर होगा, ठीक है। अब मान रखेंगे तो ए एन जी का मान कितना रखेंगे 3/2, या ऐसे नहीं करना चाहते तो फॉर्मूले को छात्र जी एन ए बराबर क्या हो जाएगा 1 अपान ए एन जी हो जाएगा। लिखेंगे तो जी एन ए बराबर 1/, ए एन जी का मान कितना है 3/2, ये ऊपर चला जाएगा तो जी एन ए बराबर 2/3। जब इसको हल करेंगे हम लोग जी एन ए बराबर, इसको करेंगे तो 0.6, क्योंकि जैसे हम करेंगे तो ये आपको कितना हो जाएगा, ये 20 कर देंगे, इसको 6 बार जाएगा
फिर 2 बचेगा, इसी तरह जाएगा। ये 6 से करके आता जाएगा तो लिखेंगे कि GNA बराबर 0.67, ये इसका क्या हो जाएगा, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक आपका हो जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। आइए अब देखेंगे यहाँ पर नंबर दूसरा है उदाहरण नंबर, इसमें थोड़ा हम देखेंगे, लिखे हैं कह रहे हैं कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक जो दिया है 2/3 दिया है। तो कह रहे हैं कि ज्ञात कीजिए कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होगा। अब देखिए इसमें आपका GNA का मान दे रखा है 2/3। आपसे पूछा क्या है, कह रहे हैं कि ANG का मान कितना हो। तो हम करेंगे क्या कि लिखेंगे इसमें कि GNA इंटू ANG जो होता है 1 के बराबर होता है। यहां से लेंगे तो ANG बराबर 1/GNA हो जाएगा। रखेंगे तो ANG बराबर 1/, इसका मान रखेंगे कितना, 2/3, 3 ऊपर चला जाएगा तो ANG बराबर 3/2 हो जाएगा। जब इसको कटाएंगे तो हल होगा इसका ANG बराबर 2 × 2, 1 बचा, 2 5 10, इस तरह से क्या होगा, ये हल हो जाएगा। क्या कि ANG क्या है, सर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लिखे हैं ANG, एक वायु एक कांच, तो निकल गया हमारा। इस तरह से क्वेश्चन को हल करेंगे। आइए अब देखते हैं कि उदाहरण नंबर तीसरा क्या आ रहा है। इसको बहुत ध्यान समझना है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है और उसको हम हल करेंगे। थोड़ा देखें उसको, एक आधारित क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि निर्वात तथा कांच में प्रकाश की चाल क्रमशः 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड तथा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। कहे कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है, मतलब कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। क्या चीज ज्ञात करना है, तो आपको Ng का मान ज्ञात करना है। मतलब यह अपवर्तनांक किसका है, कांच का है। ठीक है, हमको दिया क्या है, हमको एक चीज दिया है कि सी क्या है आपकी, निर्वात में प्रकाश की चाल, कितना दिया है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दिया है। उसके बाद आपका दे रखा है कि कांच में प्रकाश की चाल, मतलब आपका दिया है कि V और G, V का मतलब उसका स्पीड में चाल है, उसमें वेलोसिटी एक तरह का, और G का मतलब क्या है, ग्लास है। ये क्या आपका दे रखा है कितना, तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और ये चीज हमसे पूछा है तो एक फार्मूला आपको याद रखना है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक जब ज्ञात करना हो तो N जो आपका होता है यह आपका C/VM होता है। M का मतलब जो कि माध्यम है, चाहे कांच हो चाहे जल हो, उसके लिए लगाते हैं। ठीक है, माध्यम में प्रकाश की चाल, और C क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल। N क्या है, ये अपवर्तनांक। इस फार्मूले को हम हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा Ng बराबर C/में D, जहाँ M लिखेंगे लिखेंगे G, जैसे निकालेंगे तो Ng बराबर C का मान रखेंगे 3 × 10⁸ और G का मान कितना है, तो 2 × 10⁸। ये भी मीटर प्रति सेकंड है और ये भी क्या है, मीटर प्रति सेकंड। इससे ये कट जाएगा, 10⁸ से 10⁸ वाला मीटर के ऊपर घटाएंगे तो कट जाएगा। बचा 3 में 2 से हम जब भाग देंगे, Ng का मान निकालने के लिए 3/2 होगा। इसको जब हल करेंगे तो हल हमारा आएगा, यह 2 × 2 मतलब 1.5 आएगा। और हम जानते हैं कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। इसको एक और क्वेश्चन देखेंगे कैसे किया जाता है। अब देखिए एक क्वेश्चन हम ये कराने जा रहे हैं जो कि आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड है। इस टाइप का आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन शायद दिया भी है, ऐसे हम बुक से तो पढ़ाते नहीं, बिना बुक का ही पढ़ाते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि एक कांच के टुकड़े का अपवर्तनांक 1.5 है, तो ज्ञात कीजिए कि कांच के टुकड़े में प्रवेश करने वाले प्रकाश की चाल कितनी होगी। मतलब ये कह रहा है कि यह कोई कांच है, यह कोई क्या है, कांच है, इसमें प्रकाश प्रवेश कर रही है, अपने मार्ग से विचलित होगी।
तो ये पूछ रहा है कि बताइए कि यदि इसका अपवर्तनांक जो है Ng का जो मान दिया है यह आपका दे रखा है कितना 1.5। ठीक है, तो कह रहे कि बताइए कि इस कांच में चाल कितना होगा प्रकाश का, ये चीज आपसे पूछा है। तो बताइए आप ये भी जानते हैं कि वायु, ये आपका क्या है वायु है, ये आपका क्या है कांच है। तो आप जानते हैं कि वायु में प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात की बात होती है कितना होता, हमसे ये पूछ रहे हैं कि जैसे ये कांच में प्रवेश किया इस कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी। जब इस कांच का क्या दिया अपवर्तनांक दिया, इसको हम हल करेंगे। हम फार्मूला आपको बताए थे कि Ng जो होगा यह आपके C/Vg। G का मतलब ग्लास, N का मतलब अपवर्तनांक, V का मतलब इसमें चाल है, G का मतलब ग्लास, C का मतलब आपका क्या है निर्वात में प्रकाश की चाल निकालेंगे। तो अब देखिए Ng का मान आपका दे रखा, इसको इधर ला दें तो Vg बराबर C/Ng हो जाएगा। Vg मतलब कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करने, C निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल आपका होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बटे में Ng का मान। Ng का मतलब क्या कि आपका ग्लास मतलब कांच का अपवर्तनांक दिया है, कितना दिया 1.5 दिया। अब इसमें हम करेंगे क्या, इसको थोड़ा ऊपर में 10 से हम गुणा कर दें ताकि पॉइंट क्या हो जाए हट जाए। इसको जब करेंगे तो हमारा हो जाएगा कि Vg बराबर 3 × 10⁻, ये 8 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये मीटर प्रति सेकंड रहेगा ही, बटे में जब 10 इसमें गुणा पॉइंट हट जाएगा। या इसको ऐसे न करके हम इसको क्या करते हैं, इसको जब गुणा करें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 30 × 10⁸ बटे में इसको जब गुणा किए तो 15 हो जाएगा। 15 करें 15 दूनी 30, इसका मात्रक साथ में रहेगा ही मीटर प्रति सेकंड। तो हमारा Vg का जो मान आएगा यह 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगा। अर्थात इसे कांच में प्रकाश की जो चाल होगी वह 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगी। इस प्रकार से क्वेश्चन को हल किया जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया गया है।